बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इजाज़ और हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया हुआ था। हमने वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखा और जो आज हम देखने जा रहे हैं वो मिडल ईस्ट को देखने जा रहे हैं। और उसमें से सबसे पहले जो कंट्री को डिस्कस करेंगे वो है सीरिया। इसको शाम, मुल्क के शाम कहते हैं उर्दू में। सबसे पहले हम इसके कैपिटल को देख लेते हैं। तो इसका कैपिटल है दमश्क। दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल पेपर में पूछा जाता है, दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल कौन सा है, तो आपने कहना है दमश्क। और ये किस रिवर पे है? ऑन द बैंक ऑफ बराडा रिवर। बराडा रिवर। अच्छा, ये सबसे पहले किसके कंट्रोल में था? ये 634 से लेके 638 तक रोमन इंपायर के कंट्रोल में था। देन इसको फतह करता है खालिद इब्ने वलीद। इसको किसने, ये पूछा जाता है पेपर में, किसने फतह किया शाम को सबसे पहले? कॉन्कर्ड बाय खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसके रजीम में? हजरत उमर के दौर में शाम को फतह किया जाता है। कौन फतह करता है? खालिद इब्ने वलीद। और ये कैपिटल रह चुका है बनु अमैया का। बनु अमैया के दौर में ये बनु अमैया का कैपिटल था। और इसका पहला गवर्नर कौन था? अमीर माविया। मुल्क शाम का गवर्नर था आफ्टर फतह। अच्छा जी, इसके बाद ये फिर क्रिश्चियंस के पास चला जाता है और तीसरी जो थर्ड क्रूज़ेड वॉर होती है, तीसरी सलीबी जंग होती है, उसमें अगेन इसको फतह कर लिया जाता है 1191 में। अगेन इसको फतह कर लिया जाता है। कौन फतह करता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी। ठीक हो गया। देन ये ओटमन इंपायर के पास चला जाता है। फिर ऑटमन इंपायर के पास रहता है। जैसे ही ऑटमन इंपायर खत्म होती है वर्ल्ड वार वन के बाद, आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन के बाद ऑटमन इंपायर टूट जाती है, जिससे ये अगेन फ्रांस के पास चला जाता है। देन फिर ये इंडिपेंडेंस हासिल करता है किससे? फ्रांस से। कब? 1946 को सीरिया अपनी इंडिपेंडेंस मनाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के हवाले से था। ये आप नोट कर लें। ये जो वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है। इसको लाजमी नोट करें, अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। अब हम सीरिया की करेंसी के बारे में देख लेते हैं जी। जो इसकी करेंसी है वो है सीरियन पाउंड। सीरियन पाउंड। और इसकी न्यूज एजेंसी के बारे में अक्सर वो पेपर में पूछ रहा होता है, वो है साना। सीरियन अरब न्यूज एजेंसी। इसका जो एब्रीविएशन है वो है सीरियन अरब न्यूज एजेंसी। ठीक है। और इसकी जो फेमस दो पोर्ट्स हैं उसके बारे में वो पूछता है। ये मेडिटेरियन सी के पास है, इधर ये सारा मेडिटेरियन सी है। इसकी दो फेमस पोर्ट है, एक है लटाकिया और दूसरी है टार्टुस। ठीक हो गया, ये इसकी दो फेमस पोर्ट्स हैं।
मेडिटेरियन सी में। और इसके कोस्टल लाइन सिटीज के बारे में भी वो अक्सर पूछ रहा होता है, वो है एलिपो और लेपी। ये इसके कोस्टल लाइन सिटीज हैं, इधर ही है कोस्टल लाइंस पे। इसके बारे में ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी एक फेमस प्लेस है जो कि इसराइल और सीरिया के दरमियान डिस्प्यूट भी रह चुकी है, ये गोलान हाइट्स। ये असल में सीरिया ही की है, लेकिन इसराइल अरब जो सेकंड वार हुई थी 6 डेज की, उसमें इसराइल ने इस पे मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन बाद में एक एग्रीमेंट के तहत ये अगेन सीरिया को ये वापस कर दी गई। जी, अब हम थोड़ा सा सीरियन पॉलिटिक्स को देख लेते हैं, सीरियन रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। उससे पहले आपको अरब स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। अरब स्प्रिंग क्या है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। कब स्टार्ट हुई? 2011 में। कहाँ से स्टार्ट हुई? ट्यूनिसिया से। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? ये ट्यूनिसिया में मोहम्मद बुज़ैज़ी एक जो ठेले वाला था, उस पर तशद्दुद किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ज़ैनुल आबिदीन जो प्राइम मिनिस्टर है ट्यूनिसिया का, जो रह चुके हैं, वो तशद्दुद किया जाता है और इसका जो ठेला वगैरह है वो हटवा लिया जाता है, जिसके नतीजे में एक तहरीक शुरू हो जाती है कंट्री में। और इतना जोर पकड़ जाती है कि ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंट्री से रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये जो उसको हम कहते हैं अरब स्प्रिंग, ठीक हो गया। और ये अफ्रीका से स्टार्ट होती होती ये पूरे रीजन में चलती है, ठीक है। और इसी तरह ये सीरिया में भी आ जाती है। जब ये सीरिया में आती है तो सिविल वार स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया जी। इसके खिलाफ बशारुल असद के खिलाफ, बशारुल असद जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2000 से लेके 2024 तक। इससे पहले इनके फादर हफीजुल असद वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1970 से लेके 2000, ठीक हो गया। जब ये तहरीक इनके खिलाफ चलती है, सिविल वार स्टार्ट होती है, तो ये अवाम को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसने एक जेल बना रखी थी सीरिया में जिसका नाम था सदनाया पॉइजन्स जेल, या आप इसका नाम रखें, याद रखें। जो भी इसके खिलाफ बोलता था ये इसको इसमें फेंक देता था, इस जेल में बंद कर देता था, ठीक हो गया जी। और 2024 में ये तहरीक इतना जोर पकड़ गई कि इसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा रशिया। तो इसकी जो रजीम है ये एंड होती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और उसके नतीजे में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मोहम्मद अल बशीर, जो कि 10 दिसंबर तक बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो करंट अब तक प्रेसिडेंट हैं वो आप नोट कर लें, अहमद अल शारा। ये जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सीरिया के। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो बशारुल असद का तख्ता किसने उल्टा था? वो बंदा था अबू अल जेलानी, ठीक है, ये आप नोट कर लें, अबू अल जेलानी। ये ओपोजिशन लीडर था बशारुल असद का। और उसकी जो पार्टी थी उसका नाम था हयात अल तहरीर अल शाम।
ऑपोजिशन पार्टी थी, और इसी को ये लीड कर रहा था जिलानी, अबुल जिलानी, और इसी ने इसका जो तख्ता उल्टा था। ठीक हो गया। और इसमें इसकी जो पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, तकरीबन 73% सुन्नी मुस्लिम और 30% जो हैं वो शिया मुस्लिम हैं। तो ये भी शिया कम्युनिटी से इसका ताल्लुक था, बशार अल असद का। और देन तुर्की, सीरिया और इराक के बॉर्डर पे एक इधर कम्युनिटी है, उसको हम कुर्द कम्युनिटी कहते हैं। ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और एक आज़ाद नेशन रहना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक कैपिटल भी डिक्लेयर किया हुआ है जिसको अरबिल कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में वो पूछ सकता है, ये आप देख लीजिएगा। तुर्की, सीरिया और इराक के बॉर्डर पे ये कम्युनिटी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सीरिया पे जो अमेरिका की तरफ से जो अटैक हुआ था वो देख लेते हैं, मे भी वो पेपर में पूछ ले। 17 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने मेडिटेरियन सी से, ये मेडिटेरियन सी है इधर सारा, मिसाइल फेंके सीरिया की तरफ, और उस मिसाइल का नाम था टोमाहॉक 59 क्रूज मिसाइल। ये देख लीजिएगा, ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा, सीरिया, ईरान और रशिया के दरमियान एक MOU हुआ था। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ आउटस्टैंडिंग, वो तीनों कंट्रीज के दरमियान हुआ था ताकि सीरिया में जो है वो पीस कायम किया जा सके, अमन को बहाल किया जा सके, और इसके जो सेफ जोन्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। और तकरीबन कुछ 10 साल बाद इटली ने अपनी जो एम्बेसी है वो सीरिया में रीओपन की है हाल ही में। जुलाई 2024 को इटली ने अपनी एम्बेसी जो है वो दोबारा रीओपन की है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं लेबनान को, जो इसके हवाले से पेपर में वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेबनान, ये भी एक मिडल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया था। इसके जो नॉर्थ पे है वो सीरिया है। ठीक है, इसके ईस्ट पे भी सीरिया है। ठीक है, और इसके जो साउथ पे है वो इजराइल है, और इसके जो वेस्ट में है वो ये मेडिटेरियन सी है सारा। ठीक हो गया जी, मेडिटेरियन सी। अच्छा, लेबनान की सबसे पहले हम इसके कैपिटल की बात करें तो वो बैरूत है। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक हो गया, इसको गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक हो गया, गेटवे ऑफ ईस्ट। और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। ठीक हो गया, और इसकी जो अगर एयरलाइंस की बात करें ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, खालिदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक हो गया, और दूसरा रफीक हिरारी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उनके नेम पे बना है। ठीक है, ये दो इसके फेमस एयरपोर्ट है। और इसका एक अदर नेम है, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क। वो पेपर में पूछता है कि लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क किस कंट्री को कहा जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ ईस्ट किस सिटी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने लाजमी इसके बारे में ये याद रखना है। ठीक है, और इसके कैपिटल के बारे में आपने लाजमी याद रखना है, ये पेपर में बहुत दफा पूछ चुका है। सही हो गया। और इसकी जो फेमस प्लेस है वो है हिनाइन पैलेस, which was built by Ottoman empires।
ऑटमन एम्पायर। ठीक हो गया जी। और इसके रिवर के बारे में पूछा जाता है, लिटानी रिवर। इधर एक रिवर है, उसको हम बोलते हैं लिटानी रिवर। पेपर में पूछता है कि लिटानी रिवर इज फ्रॉम विच कंट्री। ठीक हो गया, ये आपने लिबनान का कहना है। ठीक है, ये लिबनान में है। अब हम इसकी दो फेमस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रेडिकल मिलिट्री फोर्सेस, वो कब बनी है, पेपर में पूछता है। ठीक है, ये 1974 को बनी है। ठीक हो गया। और इसके फाउंडर कौन थे, मूसा सदर। ठीक हो गया, ये अपने नाम याद रखना है। इसके फाउंडर मूसा सदर, 1974 को बनी है रेडिकल मिलिट्री फोर्स। ठीक हो गया, 1974 को एस्टेब्लिश होती है। और जो दूसरी है फेमस हजबुल्ला, इसके जो ये कब बनती है, ये 1982 को बनती है। इसके फाउंडर कौन है, हसन नसरुल्ला। हसन नसरुल्ला। ठीक हो गया जी। ये आपने दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखनी है। ठीक हो गया। और इसके बारे में पूछता है कि 34 डेज वार किन के दरमियान हुई थी, ये इसराइल और लेबनान के दरमियान हुई थी। कब हुई थी, 2006 को हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 34 डेज जो वार है ये कब हुई थी, ये 2006 को हुई थी इसराइल और लेबनान के दरमियान। ठीक हो गया जी। और इसके बारे में हाल ही में रिसेंटली एक इसकी पोर्ट पे बैरूत, इसकी जो फेमस पोर्ट है वो बैरूत है। ठीक हो गया, सी पोर्ट, उस पर ब्लास्ट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट के फटने, एक्सप्लोजन की वजह से। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजन की वजह से इसकी सी पोर्ट पे धमाका हुआ है बहुत बड़ा। ठीक है, अगर हम लेबनान की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये 3 कम्युनिटी पे मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, दूसरा शिया मुस्लिम, तीसरा क्रिश्चियन। ठीक है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए एक एग्रीमेंट होता है, यहाँ बड़ा फेमस एग्रीमेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उसको बोलते हैं ताइफ एग्रीमेंट। ठीक हो गया, कब होता है, 1989 को होता है। ठीक हो गया। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह तय किया जाता है कि जो प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, लेबनान का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियंस की तरफ से होगा। ठीक हो गया। और जो लेबनान का प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम्स की तरफ से होगा। ठीक हो गया। और जो स्पीकर असेंबली होगा वो किसकी तरफ से होगा, वो शिया मुस्लिम की तरफ से होगा। ठीक हो गया। इसी तरह गवर्नमेंट को तीनों कम्युनिटी में ये डिवाइड किया गया है। ठीक हो गया। और जो इसके करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें वो है जोसेफ ऑन साहब। ठीक हो गया, इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो जोसेफ ऑन है। ठीक हो गया। और अगर इसके हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो नजीब मिकाती। ठीक हो गया। और इसके अगर हम स्पीकर की बात करें जो शिया की तरफ से है वो है नबी बहरी। नबी बहरी, ये तकरीबन 6 टाइम्स सर्व कर चुके हैं एज ए स्पीकर ऑफ लेबनान। और अक्सर वो पूछ रहा होता है कि जो साद हिरारी के बारे में वो पूछ रहा होता है, ये कौन है। साद हिरारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, लेबनान के।
फॉर्मर पीएम रह चुके हैं और ये 2 टाइम्स पीएम रह चुके हैं, ठीक है, लेबनान के। ठीक हो गया, इसको देख लीजिएगा। रफीक हरारी साहब हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और बस यही था जो लेबनान का था। इन्हीं में से अगर वो पूछेगा क्वेश्चन, इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। और इसी वाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। उम्मीद है कि आपने चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है, वो सीख ली होंगी। हम वन बाय वन हर कॉन्टिनेंट से हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर टॉपिक को लेके आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, वन पेपर के हवाले से, ठीक है, आप इजीली हर चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, बाई मैथ, बाई पॉलिटिक्स, जीके के हवाले से, ठीक है। और बस आप साथ साथ नोट करते जाएं, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई एकेडमी नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं है, ठीक है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। बस आपने ये करना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी चीज़ें जो हैं वो सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।